हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने सीएसएस स्टार्ट करी थी, अपनी सीएसएस का ट्यूटोरियल पढ़ा था, जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें हमने कल के ट्यूटोरियल में पढ़ी थी। मैं आपको एक बार रिव्यू करता हूँ हमने क्या क्या चीज़ पढ़ लिया है। एक सेकंड एंड मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे सबसे पहले हमने इसका सिंटेक्स देखा था कि सिंटेक्स कैसे काम करता है, कैसे सिंटेक्स होता है इसका। ठीक है, बेसिक सिंटेक्स देखा क्या है। जैसे हमने सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्टर लिखते हैं, सेलेक्टर के बाद उसकी प्रॉपर्टी जो भी सेलेक्ट करने वाली सेलेक्टर है। देन मतलब ये हमारा H1 है, टैग ऑफ टैग है, होल्ड टैग है, जो भी टैग है वो लिखते हैं यहाँ पे सेलेक्टर। देन उसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं, उसकी वैल्यू लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया हमें कलर, फॉन्ट साइज, ठीक है, फॉन्ट वेट, टेक्स्ट डेकोरेशन, जो भी हमने पढ़ा था सब चीज़ें, ठीक है। देन उसकी हम पे वैल्यू लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे H1 में हमने यहाँ पे क्या सिलेक्टर लिया इसका, ठीक है। H1 क्या होगा सिलेक्टर, और प्रॉपर्टी क्या होगी कलर हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, उसकी वैल्यू क्या हो गई ब्लू 220 पिक्सल, ठीक है। हमने सिंटेक्स पढ़ा था। देन उसके बाद हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था थ्री तरह से कर सकते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये तीन तरह से देखा कैसे कैसे आप अपनी सीएसएस को अपनी फाइल में जो है एचटीएमएल में इंक्लूड कर सकते हैं। देन उसके बाद हमने देखा था कलर कैसे कैसे कर सकते हैं, कलर को कैसे ऐड कर सकते हैं। देन हमने देखा था बैकग्राउंड कलर भी हम लगा सकते हैं, डिप के अंदर अलग लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हम लगाना हो तो डिप के अंदर अलग लगा सकते हैं, या सीधा हम पूरी वेब पेज का कलर चेंज करना हो तो अलग कर सकते हैं, वो हमने देखा था कल। देन हमने कलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि कैसे से कलर सिस्टम हमारा जो सीएसएस सपोर्ट करता है। देन हमने सीएसएस से सिलेक्टर देखे थे कि हम आईडी बना सकते हैं, क्लास बना सकते हैं, कोई भी एलिमेंट है हमारे उसके ऊपर, ठीक है। वो सब चीज़ देखी कैसे वर्क करता है सीएसएस सेलेक्टर्स। देन उसका देखा था टेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। टेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या देखा था, हमने कलर देखा था, कलर कैसे वर्क करता है। देन हमने टेक्स्ट अलाइन देखा था, टेक्स्ट अलाइन में कैसे करते हैं वर्क। फॉन्ट साइज देखा था क्या होता है, फॉन्ट वेट देखा था। देन लास्ट देखा था टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होता है। ये जैसे एग्जाम्पल टेक्स्ट अलाइन देखो, सेंटर है, हमें कोई भी टेक्स्ट हमें सेंटर में देना हो, राइट में देना हो या लेफ्ट में देना हो, वो चेक करते हैं। फॉन्ट वेट क्या होना चाहिए, इसका जो टेक्स्ट है जो लिखा है ये बोल्ड होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए, वो सब चीज़ देखते हैं इसमें, ठीक है। देन हमने यूनिट देखी थी कि हम इन सब चीज़ों को पिक्सल में भी दे सकते हैं, ठीक है। पिक्सल में कह सकते हैं या हम परसेंटेज में दे सकते हैं, वो सब चीज़ देखी हमने। जैसे हमने यहाँ पे देखा 2 में देखा है, विथ हमने परसेंटेज में दे रखी है 80%, तो ऐसे भी दे सकते हैं हम यूनिट्स सीधे CSS में। देन इसके बाद हमने देखा था बॉक्स मॉडल। हमने लास्ट बॉक्स मॉडल देखा था कि हमने इसका प्रैक्टिकल नहीं देखा, इसका प्रैक्टिकल देखेंगे कि बॉक्स मॉडल का प्रैक्टिकल कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो सबसे पहले बॉक्स मॉडल हमने क्या देखा था, हमने देखा था बॉक्स मॉडल में क्या होता है, आज कंटेंट लिखते हैं सबसे पहले, तो हमारा एक डिव होता है, ठीक है। डिव हमारा बॉक्स मॉडल होता है, उसके अंदर हम कंटेंट लिखते हैं, तो वो भी कंटेंट होता है। उसमें हम इसकी पैडिंग लगाते हैं, बॉर्डर लगाते हैं, मार्जिन लगाते हैं, ठीक है। ईच एलिमेंट इज रेक्टेंगुलर बॉक्स, जितने भी एलिमेंट है ये सब होता है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है उसके होते हैं, ठीक है। इसमें हमारा एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है इस तरह का, वो होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हमने डिव लिया है, डिव में हमने पैडिंग लगाया, देन बॉर्डर पैडिंग दी थी 10 पिक्सल, हमने इसका बॉर्डर दिया 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, हमने कलर दे दिया, बॉर्डर कलर दे, जब यहाँ पे बॉर्डर है ये, इसका कलर देना पड़ेगा, इससे यहाँ बॉर्डर देना, कितना बॉर्डर 2 पिक्सल है, 10 पिक्सल है, कितना बॉर्डर देना पड़ेगा। देन हमने यहाँ पे बनाया मार्जिन, मार्जिन कितना 20%, मार्जिन हमने पूरा पढ़ेंगे, हमने कल मैंने बताया था आपको क्या होता है कैसे होता है, ठीक है। ये था हमारा बॉक्स मॉडल। इसके भी थोड़ा सा फिर से थोड़ी बता देता हूँ मैं अच्छे से। देन यहाँ पे इसकी जो है हम हाइट लिख सकते हैं, हाइट और विड्थ दे सकते हैं। ये होती है जो भी हमारे पास एलिमेंट है उसकी हाइट और विड्थ चेक करनी चाहिए, हमारे पास भी डिव है और हमें इसकी हाइट कितनी रखनी है, हाइट बढ़ानी है या विड्थ बढ़ानी है, मतलब जो भी चीज़ बढ़ानी है वो चीज़ सेलेक्ट करने के लिए हाइट और विड्थ का यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं 200 पिक्सल में दे सकते हैं, इसके परसेंटेज में दे सकते हैं, जिस तरह से हमें सुटेबल हो उस तरह से हम इसमें अपनी वैल्यू दे सकते हैं। देन उसके बाद हम CSS का बॉर्डर देखेंगे कि CSS का बॉर्डर कैसे दे सकते हैं। कोई भी हमारा एलिमेंट है, जैसे हमने ऊपर देखा था CSS का बॉर्डर यहाँ पे देखकर 2 पिक्सल होल्ड ब्लैक, ऐसे हम यहाँ पे बॉर्डर दे सकते हैं। 2 पिक्सल डैश रेड है, हम डैश डैश में देना है या सिंगल देना है या ऐसे ऐसे देना है, मतलब वो हमारी इच्छा होती है, हमारी व्यूज होती है, हम कैसे दे सकते हैं। हम इसमें स्टाइल का विथ कलर को सेट करते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे CSS बॉर्डर, ठीक है। देन CSS पैडिंग दे सकते हैं। और पैडिंग में क्या है, पैडिंग जो होती है जो हम कंटेंट लिख रहे हैं, जैसे हमारे पास ये डिव है, ठीक है, डिव में क्या है, यहाँ पे हमने कंटेंट लिखा, ठीक है। अब कंटेंट और बॉर्डर के बीच में, जो कंटेंट और बॉर्डर के बीच में यहाँ मान लीजिए यहाँ पे स्पेस है, यहाँ तक हमारा कंटेंट आता रही है, तो इसके बीच में जो स्पेस बचाइए, जैसे मैं यहाँ पे कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। देन यहाँ पे हमने करा एंड नीचे हमने कर दिया पर्पल, ठीक है। और जो बीच में इससे स्पेस बच रहा है, सारा जो स्पेस है जितना पर्पल से कर रहा हूँ मैं, स्पेस से कराता है हमारे पास पैडिंग, ठीक है। पैडिंग का लिखा है कंटेंट बिटवीन कंटेंट एंड बॉर्डर, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो होता है वो होता है पैडिंग। जो हमारे देखो हमारा कहाँ है, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। देखो हमारे यहाँ बीच में आगे क्या है, कंटेंट आगे, ठीक है। ये हमारा आगे बॉर्डर, अब बॉर्डर कंटेंट के बीच में जो जगह बच रही है वाली जो जगह है, जो मैं फिल कर रहा हूँ, जो जगह होती है हमारी पैडिंग, ठीक है। कंटेंट और बॉर्डर के बीच में, ठीक है। कहते हैं कैन वी सेट फॉर ऑल साइड इंडिविजुअली, ये क्या कहता है, पैडिंग जो होती है ना हर साइड के लिए इंडिविजुअली सेट होती है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल देखो,
यहाँ देखो पैडिंग में इरेज कर रहा है, बताता हूँ आपको मैं। पर्पल लेता हूँ, ठीक है। तो देखो पैडिंग क्या है, यहाँ पे 10 पिक्सल 20 पिक्सल 10 पिक्सल 20 पिक्सल, मतलब क्या है, चार सेट का चारों पैडिंग हमें अलग अलग सेट करनी है। हमारे पास फिर से मैं दिखाता हूँ आपको, ये हमारा है, इसके लिए अलग, इस साइड के लिए अलग, इस साइड के लिए हमारा अलग, और इस साइड के लिए हमारा अलग, मतलब फोर चार के साइड साइड के लिए हमें अलग अलग पैडिंग सेलेक्ट करनी पड़ेगी हमारे लिए। हम एक के लिए ना करें, दूसरे के लिए कर लें, इसके लिए कर लें, इसके लिए ना करें, ठीक है। तो हर किसी सेट के लिए अलग अलग हमें पैडिंग यूज करनी पड़ती है साइड इंडिविजुअली, जैसे इसमें लिखा है कैन बी सेट फॉर ऑल द साइड्स और इंडिविजुअली, ठीक है। इस तरह से होता है हमारा। तो ये होता है हमारा सी एस पैडिंग। नेक्स्ट देखते हैं सी एक्स आता है नेक्स्ट मार्जिन। सी एक्स मार्जिन क्या होता है, ठीक है। वैसे ब्लैड ही कर लेता हूँ, नेट से दिखेगा। मार्जिन होता है मार्जिन स्पेस आउटसाइड द बॉर्डर, जो हमारा बॉर्डर होता है उसका आउटसाइड का स्पेस होता है, मार्जिन होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर है हमारा, ये बॉर्डर आ गया हमारे यहाँ डेव आ गया पूरा, एंड मान लीजिए यहाँ पे हमारा पूरा वेब पेज है। तो वेब पेज के फालतू जितना भी है, इस साइड का जितना भी है, ये स्पेस है, ये सब क्या होता है पैडिंग मार्जिन कहलाता है। मतलब बॉर्डर से साइड जितने आउटसाइड बॉर्डर है हमें वेब पेज से और बॉर्डर के बीच में, डिव के बॉर्डर के बीच में, बॉक्स बॉर्डर के, वो क्या कहलाता है हमारा मार्जिन कहलाता है, ठीक है। यूज टू सेपरेट एलिमेंट, जैसे मान लीजिए हमारे मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम। मान लीजिए देखो ये हमारा पेज है, पूरा पेज है, ठीक है। मैं आपको पीछे दिखाता हूँ एक बार, मैंने ऐसे करा इरेज, ठीक है। एंड मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए हमारा ये हमारा पूरा एक वेब पेज है, ठीक है। ये हमारा है वेब पेज, ठीक है। अब वेब पेज क्या है, तो इसमें लिखा है मार्जिन टॉप मार्जिन बॉटम, मतलब इसमें क्या है हमारे कोडिंग हमें बॉर्डर किस तरीके से देना है। हम बॉर्डर यहाँ से दे सकते हैं बिल्कुल से टॉप से, हम इससे नीचे से दे सकते हैं, यहाँ से मान लीजिए हमने नहीं दिया तो यहाँ से दे सकते हैं, इतने स्पेस चाहिए हमें इतना स्पेस चाहिए, यहाँ से दे सकते हैं, हमें इतना स्पेस चाहिए, यहाँ से दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, टॉप से तो हमें स्पेस मिल जाएगा बहुत सारा, लेकिन बॉटम से हमारा स्पेस बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बॉटम में बिल्कुल लाइन से आ जाएगा। यहाँ से हमारा डिव आ गया, इतना बड़ा डिव में टैक्स है, तो यहाँ तक हमारा आ जाएगा। तो अगर हमें बिल्कुल अकॉर्डिंग देना बॉटम से टॉप से भी, तो हमें मीडियम में देना पड़ेगा हमें ऐसे, मतलब हमें अपने अकॉर्डिंग 20 पिक्सल 30 पिक्सल बोलता है हमें, जब हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता चल जाएगा कितना यहाँ पे आ रहा है, कितना यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उसको पूरा पता चल जाता है मार्जिन, सी एस मार्जिन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हमारा डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो मार्जिन में बॉक्स मॉडल इतना ही था, मैं आपको एक बार से प्रैक्टिकल दिखाता हूँ बॉक्स मॉडल का, ठीक है। जैसे मैं आपको ऑनलाइन में दिखाता हूँ, ऑनलाइन में देखिए, देखो बॉक्स मॉडल में खोल रखा है। बॉक्स मॉडल क्या होता है, ये मैंने बॉक्स मॉडल आपको सिखाया था ना, ये हमारा कंटेंट आ गया बीच में, देन यहाँ पे हमारी पैडिंग आ गई, देन यहाँ पे हमारा ये बॉर्डर आ गया, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में क्या पैडिंग है, देखो मार्जिन यहाँ पे है, मार्जिन ये है हमारा, ठीक है। बॉर्डर से ऊपर ले जाएगा हमारा मार्जिन आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक बार से प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, मैंने प्रैक्टिकल ऑलरेडी कर रखा है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखो जैसे मैंने कल आपको दिखाया था, कोड मैंने कर रखा था। अब मैंने इसमें क्या था कि डिव है, डिव के अंदर ही हमारा बनता है, तो मैंने यहाँ पे एक डिव ले रखा है, देखो यहाँ पे मैंने डिव टैग बना रखा है, ठीक है। डिव टैग के अंदर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख रखा है, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख रखा है। अब इसके अंदर क्या है, बॉक्स मॉडल की प्रॉपर्टी रहेंगे सारी, ठीक है। मैंने यहाँ पे बॉक्स मॉडल की प्रॉपर्टी डिव लिया, और डिव के अंदर क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हमने पैडिंग दी 50 पिक्सल, मार्जिन दिया 20 पिक्सल, यहाँ पे हमने विड्थ दे दी, इसकी विड्थ दे दो, हाइट दे दो, एक बात है अपना सेलेक्ट कर लेगा हाइट को। अगर यहाँ पे हम हाइट देंगे तो विड्थ को अपना इसके अकॉर्डिंग हमारा सेलेक्ट कर लेगा। देन यहाँ पे हमने बॉर्डर दिया, ठीक है, इसका अकॉर्डिंग दिया है, और यहाँ पे कंटेंट दे दिया, ये कंटेंट आ गया, डिव में दिया था, हमें पैडिंग दे दी, मार्जिन दे दिया, यहाँ पे हमने बॉर्डर दे दिया। बॉर्डर में क्या है, बॉर्डर में 50 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ठीक है। ये हमने बैकग्राउंड कलर देते ग्रीन, जो बैकग्राउंड कलर जो दिया हमें डिप का दिया हमें टेक्स्ट जो है उसका बैकग्राउंड कलर है। और इसका हम आउटपुट देखेंगे, तो देखो आउटपुट क्या है, ये हमारा टेक्स्ट आ गया, ठीक है, सारा टेक्स्ट आ गया। ये हमारा ग्रे जो है हमारा बैकग्राउंड कलर आ गया, ये हमारा जो ग्रीन है ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या था, बॉर्डर आ गया। बॉर्डर के अंदर जो हमारे स्पेस बच रहा है ये टेक्स्ट का अकॉर्डिंग सारा आ गया पैडिंग, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं करता हूँ, एंड यहाँ मैं कर लेता हूँ लाइट ग्रे की जगह कर लेते हैं, इसे हटा के बैकग्राउंड कलर ब्लू, ठीक है। ब्लू कलर से मैंने करा सेव, एंड इसे आके यहाँ पे मैंने करा रिफ्रेश, जो उसका कलर जो है टेक्स्ट का जो है ब्लू हो गया सारा। तो ये बैकग्राउंड कलर जो होता है, डिव का बैकग्राउंड कलर होता है जो हम चेंज करते हैं यहाँ पे, ठीक है, बैकग्राउंड से। यहाँ पे हमने सॉलिड ब्लैक दे रखा है, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया हमने 1 पिक्सल कर दिया, सेव करा इसे हमने करा सेव, एंड यहाँ में से देखता हूँ, इसे हमने रिफ्रेश करा, तो देखो हमने जो 1 पिक्सल कर दिया, 1 पिक्सल बॉर्डर बिल्कुल हमारा शो ही नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें देखो ग्रीन हल्का हल्का आ रहा है, उसे हम करेंगे जूम तो ग्रीन आपको देखिएगा हल्का हल्का, ठीक है। और मान लीजिए मैं इसे यहाँ पे कर देता हूँ
एंड 10 पिक्सल, ठीक है, इसे करा सेव एंड यहाँ पे वापस गया मैं, तो 10 पिक्सल क्या थोड़ा छोटा हो गया लेकिन हमारा दिख रहा है। तो इस तरह से हम अपना सेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें टाइम ग्रीन की जगह यहाँ पे हमें देना हो, मान लीजिए हमने यहाँ पे दे दिया एंड रेड, ठीक है, सॉलिड रेड से सेव एंड यहाँ पे फिर से गए एंड यहाँ पे दिखा, देखो हमारा रेड हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारा सेट कर सकते हैं बॉर्डर को। जब हमारा टेक्स्ट आ गया, बैकग्राउंड कलर आ गया, विड्थ आ गई हमारी, जो पैडिंग क्या है, पैडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने करा पैडिंग एंड पैडिंग हमने कर दी यहाँ पे 90 पिक्सल, ठीक है, यहाँ पे सेव, रिफ्रेश, देखो हमारा पैडिंग है 90 पिक्सल हो गया। हमारा स्पेस जो बड़ा हो गया, हमारा स्पेस कंटेंट और बॉर्डर के बीच में क्या आ गया, स्पेस और बढ़ गया हमारा। तो ये क्या हमारी पैडिंग हो गई। अब मान लीजिए हमें क्या करना है, हमें करना मार्जिन। हम मार्जिन करके देखते हैं, हमें यहाँ पे मार्जिन करा एंड मार्जिन करना हमने 80%, ठीक है, इसे सेव करा एंड यहाँ का हमने कर दिया बॉडी का बैकग्राउंड कलर कर दिया एंड बॉडी का बैकग्राउंड कर दिया ब्लैक। इसी तरह से आई थिंक ब्लैक से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ देखो यहाँ ऑलरेडी ब्लैक हो गया, ठीक है। जो क्या है 50 पिक्सल हो गया, हमारा 50 पिक्सल हो गया। हमारा जो कंटेंट से है उसका बॉर्डर जो है हमारा ऑलरेडी कम हो गया। मान लीजिए हम यहाँ पे वो करते हैं एंड यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, जैसे हमने यहाँ पे करा 300 पिक्सल करा, ठीक है, मैचिंग दे दिया इस तरह, देखो ये जो है कंटेंट से जो इस बॉर्डर वेबसाइट का है उससे जो है बहुत दूर आ गया है। इसका स्पेस 300 पिक्सल हमारा आगे बहुत सारा स्पेस आ गया ना। अब मान लीजिए हम मार्जिन कम कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मार्जिन कर दिया 30 पिक्सल एंड इसे मैंने कहा सेव एंड रिफ्रेश करेंगे फिर से, देखो यहाँ पे कितना नियरेस्ट आ गया। तो इस तरह से क्या हम अपने जो अपनी कोई भी बॉक्स मॉडल है उसको आराम से लगा सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने बॉक्स मॉडल कैसे कैसे बनता है, उसका बैकग्राउंड कलर सेट करा, टेक्स्ट का विड्थ दी बॉक्स मॉडल की, बॉर्डर सेट करा, पैडिंग सेट करी, मार्जिन सेट करा। तो इस तरह से क्या हम बॉक्स मॉडल का अपना यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आएगा बॉक्स मॉडल कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे वर्क करता है। देन हम इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखा, हाइट प्रॉपर्टी देख ली, विड्थ भी देख ली, बॉक्स मॉडल बॉर्डर भी देख लिया, पैडिंग भी देख लिया, ठीक है, अलग अलग पैडिंग दे सकते हैं, मार्जिन भी देखना, मार्जिन टॉप मार्जिन बॉटम, ठीक है। जैसे चलो मार्जिन बॉटम टॉप दिखाएगा आपको एक बार। जब हम मार्जिन है यहाँ पे, तो मार्जिन टॉप बॉटम से दे सकते हैं, यहाँ पे दिखा, तो यहाँ पे लेफ्ट से नहीं है, हम लेफ्ट से मार्जिन दे सकते हैं, टॉप बॉटम से भी दे सकते हैं। इस तरह से हम मार्जिन अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। देन इसका देखते हैं हम अपनी डिस्प्ले प्रॉपर्टी। डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या है, ये डिफाइन करते हैं, डिफाइन हाउ एलिमेंट ऑफ डिस्प्ले, मतलब जो एलिमेंट्स है हमारे वो डिस्प्ले कैसे हो रहे हैं, ब्लॉक हो रहे हैं, इनलाइन हो रहे हैं, इनलाइन ब्लॉक हो रहे हैं, नॉन हाइड एलिमेंट है, ठीक है। इसमें कोई भी स्पैन भी है तो डिस्प्ले कैसे हो रहा है, इनलाइन ब्लॉक हो रहा है, हमें डिस्प्ले कराना होता है। जैसे मैं आपका एग्जाम्पल अभी दिखाता हूँ, सॉरी, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ अभी। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया एंड यहाँ पे मैंने लिया स्पैम, ठीक है। तो स्पैम में क्या है, यहाँ पे सबसे पहले यूज करते हैं प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। तो ठीक है, तो उसमें क्या करें, सबसे पहले यहाँ पे हमने लिया, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मेन के बाद, यहाँ पे हमने लिया, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड, थोड़ा इजी हो जाएगा ना, थोड़ा लिखूंगा वर्ड लग जाएगा। जैसे मैंने यहाँ से कॉपी कर दिया, मैंने कॉपी करा, यहाँ है स्पैम। स्पैम क्या है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी पे यहाँ पे डाला है, यहाँ पे स्पैम बंद कर दिया, फिर दूसरा स्पैम लिया, देन तीसरा स्पैम दिया, ठीक है। तो इसमें क्या देखो, जैसे यहाँ पे मैंने इसे सेव करा सबसे पहले, सेव एंड यहाँ पे मैंने स्पैम में प्रॉपर्टी दी अपनी, यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी का स्पैम, ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने स्टार्ट करा, देन यहाँ पे मैंने करा यहाँ पे डिस्प्ले का करा, डिस्प्ले इनलाइन करा, ठीक है। सबसे पहले इनलाइन देखते हैं, सेव करा से ये यहाँ से बैकग्राउंड कलर हटाना पड़ेगा, एक सेकेंड, एंड यहाँ कर दिया हमने वाइट, इसे करा सेव एंड रिफ्रेश। देखो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी आ गया, डिस्प्ले प्रॉपर्टी भी दी यार, ये आ गया हमारा इनलाइन। इनलाइन मतलब क्या, बिल्कुल एक लाइन में हमारा इनलाइन में आ गया बिल्कुल। जब हमने डिस्प्ले करा था यहाँ पे, देखो इनलाइन करा था यहाँ पे, इनलाइन में क्या बिल्कुल एक लाइन में हमारा इनलाइन आ जाना। जैसे यहाँ पे डिस्प्ले करना, ब्लॉक करना, देखते हैं ब्लॉक कैसा होगा। ब्लॉक में क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया ब्लॉक, यहाँ हमने करा ब्लॉक एंड इसे कर, ठीक है।
तो यहाँ पे भी हमने ब्लॉक इनलाइन देखा, ब्लॉक देखते हैं ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक कैसे कैसे वर्क करता है वो देखते हैं अभी। एक सेकेंड। यहाँ हमने देखा कि यहाँ पे हमने लिखते ब्लॉक डिस्प्ले ब्लॉक, इसे हमने करा सेव, एंड अगर इसका हम आउटपुट जाएंगे तो देखो हमारा ब्लॉक में डिवाइड हो गया है, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी आ गया, यहाँ अलग अलग लाइन हमारे जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। तो इस तरह से क्या है अलग अलग वर्क करता है डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट आ रहा है हमारा इनलाइन ब्लॉक। क्या आ रहा है इनलाइन ब्लॉक को देखते हैं। इनलाइन ब्लॉक तो क्या आएगा हमारा, क्या करेंगे हम इनलाइन ब्लॉक एंड सेव, इसका आउटपुट देखते हैं। इनलाइन ब्लॉक पे हमारा बिल्कुल सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ब्लॉक में अगर अलग अलग डिस्प्ले देना हो तो उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी देखा क्या होता है। देन नेक्स्ट देखते हैं विजिबिलिटी। विजिबिलिटी में क्या होता है, विजिबिलिटी क्या है, कंट्रोल विजिबिलिटी विदाउट अफेक्टिंग लेआउट। मतलब विजिबल क्या हो रहा है, मतलब विजिबल करना है नहीं करना, हमें कोई चीज़ें हिडन रखनी है, वो सब चीज़ें हम जो है अपने उसमें लिखते हैं। ये मान लीजिए हमें डिम में भी विजिबल नहीं करना तो विजिबिलिटी क्या है हम यहाँ पे हिडन कर देंगे। तो इस तरह से विजिबल प्रॉपर्टी हमारी जो है यूज होती है। देन ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या है, कंट्रोल ट्रांसपेरेंसी, मतलब जो भी हमारी इमेज है उसकी विजिबिलिटी क्या रखनी है हमें, मतलब ब्लू क्लियर दिखनी चाहिए, कैसी दिखनी चाहिए, वो सब चीज़ें होती है हमारी। जैसे मैं आपको लगा के दिखाता हूँ अभी, जैसे मान लीजिए मैं आपको लगा के दिखाता हूँ उसमें। तो चलो हम देखते हैं विजिबिलिटी क्या थी, विजिबिलिटी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरा टेक्स्ट है ये, एंड यहाँ पे मैंने दिखा दिया इसका, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिखाया, एक सेकेंड। विजिबिलिटी क्या हमारी हिडन रखनी है, इसका सेव, इसका आउटपुट देखेंगे। देखो हमारी विजिबिलिटी क्या है हिडन हो गई, मतलब किसी को दिखा नहीं रही है विजिबिलिटी हमारे कोड में तो है, लेकिन हमें जो आउटपुट वेब पेज पे से विजिबिलिटी जो है हट गई है, हमने विजिबिलिटी क्या है अपनी हिडन कर दिया। तो मतलब एक ही आप लिखो में आपको कुछ लिखना है मतलब हटाने से विजिबिलिटी उसकी हिडन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या विजिबिलिटी का हम यूज़ करते हैं। उसके कहती है हमारी ओपेसिटी। ओपेसिटी देखते हैं कैसे कैसे यूज़ होती है। ओपेसिटी में क्या है, ओपेसिटी में मेनली क्या है हमारा, हमें कोई भी इमेज है तो इमेज की ओपेसिटी कितनी रखनी है। मान लीजिए मैं यहाँ पे इमेज लगाया था कोई भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इमेज लगा देता हूँ, एंड यहाँ पे लगाया इमेज, सर में इमेज लगाया था, इमेज से हमने पढ़ा था, ठीक है। एंड जब आप इमेज से की प्लेलिस्ट देख सकते हैं मेरी, लगाया मैं SRC, ठीक है। मैंने HTML में इमेज की अलग सी प्ले वीडियो बना रखी है, उसमें देख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक फोल्डर है, एंड मैंने फोल्डर में यहाँ पे अपनी फोटोज रख रखी हैं कुछ, तो उसको ले लूँगा उसके लिए। जैसे मैंने यहाँ पे करा कॉपी पाथ, थोड़ा सा पता नहीं कैसे हैंग हो रहा है। मैं यहाँ से करा कॉपी पाथ, एंड मैंने यहाँ पे करते पेस्ट, लैपटॉप थोड़ा हैंग हो रहा है तो इसमें थोड़ा पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, हाँ ठीक है, कॉपी पाथ करा, देन यहाँ से हमने इमेज कर दी, ठीक है। सेव करेंगे तो यहाँ मेरा हमारा जो है आउटपुट आ गया, हमारा इमेज आ गई, ठीक है। इमेज आ गई। अब इमेज की क्या है, हमें ओपेसिटी देखनी है। ओपेसिटी कैसे देखते हैं, तो ओपेसिटी क्या है, हम यहाँ पे ये देंगे, इमेज में देंगे और ओपेसिटी से सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसमें से यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एंड यहाँ से हमें कॉपी, आई होप हो जाए आपकी भर, एंड यहाँ जाएंगे हम स्टाइल पे, एंड यहाँ पे दे देंगे इसे, तो देंगे पेस्ट। अच्छा भाई मेरे क्या हो गया, मेरे
उसको हो जा भाई, चल जा। पानी आएगा, क्या प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा हैंग हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। ऐसे मैं सेव करूँगा। इसमें ना ओपेसिटी सेलेक्ट करके 0.5। देखो इसकी जो है मेरे से क्लियर थोड़ी ओपेसिटी हमारे कम हो गई है। पूरा डार्क दिख रहा था हमारे, पूरा क्लियर डार्क दिख रहा था ना, तो देखो उसकी ओपेसिटी हमारी जो है ऑलरेडी कम हो गई है। तो इस तरह से जो है ओपेसिटी का अपना यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये हमारा ओपेसिटी हो गया। ओपेसिटी के बाद देखते हैं हम सी एस एस यूनिट। वही सी एस एस यूनिट्स हैं ये जो हमने अभी पढ़ी थी। सी एस एस यूनिट्स कैसे कैसे वर्क करती हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, सी एस में एक सेकेंड भी दे सकते हैं। लेटर ये हम वही पिक्सल में दे सकते हैं। मान लीजिए जैसे हमने दिया था, जैसे फिर हमें 50% दे सकते हैं, फोन से दे सकते हैं, वो सब चीज़ें सी एस यूनिट मैंने फिर डाल रखा है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, नहीं देखते सी एस पोजिशन प्रॉपर्टी। सी एस पोजिशन क्या है, मान लीजिए सी एस को डिफाइन करना। जैसे मान लीजिए हमारा स्टैटिक है, डिफॉल्ट है, रिलेटेड टू सेल्स है, ऑब्सोल्यूट है, रिलेस पोजिशन एंकर है, फिक्स है, स्टिकी स्विच है। ठीक है, जो हमारा पोजिशन, जैसे हम पोजिशन कहाँ रखनी है डिव की, जैसे हम डिव लिया, हमें पोजिशन सेलेक्ट करती है, पोजिशन कहाँ रखनी है, ऑब्सोल्यूट रखनी है, राइट रखनी है, लेफ्ट रखनी है, वो सब चीज़ें इसमें टॉप पे रखनी है, राइट पे रखनी है, वो सब चीज़ें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे हम पोजिशन सब सेलेक्ट करके ना, जैसे मान लीजिए पोजिशन क्या रखनी है, यहाँ डिव है और डिव को यहाँ रखना है, डिव को यहाँ रखना है, डिव को यहाँ रखना है, हमें कहाँ रखना है, वो सब चीज़ें आती है जैसे पोजिशन प्रॉपर्टी में। यहाँ पे हम इमेज भी रख सकते हैं। हम कोई इमेज है, इमेज का प्रॉपर्टी आ सकते हैं, इमेज को यहाँ रखना है, फिक्स में, लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, एब्सोल्यूट रखना है। ठीक है, टॉप लेफ्ट सब चीज़ें हम देख सकते हैं इस तरह से। जेड इंडेक्स, जेड इंडेक्स से होता है, ये कंटेक्ट करता है स्टैक ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, जो हमारे स्टैक एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर है, मतलब हाई जेड इंडेक्स क्लोजर टू व्यूज। जैसे सबसे पहले जेड इंडेक्स क्या आएगा, जेड इंडेक्स हमारा इधर आएगा, जेड इधर आएगा, जेड इधर आएगा। तो इस तरह से जो प्रॉपर्टी सेलेक्ट करता है। जैसे मैं आपको दिखाते हैं गूगल पे, एंड गूगल पे जैसे वेबसाइट खोल रखी है, एंड देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ जेड इंडेक्स। अच्छे समझ लेते जेड इंडेक्स क्या है। आप इससे भी पढ़ सकते हैं स्कूल से भी, ये काफ़ी अच्छा साइट है, उससे ज़्यादा सब कुछ है इसमें। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ जेड इंडेक्स में। जेड इंडेक्स क्या होता है, कैसे कैसे वर्क करता है। देखो जेड इंडेक्स क्या है, मेनली जेड इंडेक्स क्या है, जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास उसकी जो पोर्शन सेलेक्ट करता है। ये ओवरलैप अदर एलिमेंट्स, जैसे हमारे पास देखो इमेज है, इसमें जो ओवरलैप कर रहे हैं, इमेज के ऊपर जो है ना हेडिंग आ रही है हमारी, एलिमेंट कहना है पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेक ऑर्डर। ये जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या है, स्पेसिफाई करता है स्टेट ऑर्डर को, ऑर्डर है उसको स्पेसिफाई करता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमने टाइप यूज करा। ठीक है, इमेज के ऊपर जो आ रहा है, जो है टेक्स्ट आ रहा है, टेक्स्ट के ऊपर जो है वो टेक्स्ट जो है इमेज के ऊपर आ रहा है, उससे ओवरलैपिंग हो रही है ना उसके अंदर। इसमें क्या है, टेक्स्ट करता है, टेक्स्ट पोजिशन करना है, टेक्स्ट इधर करना है, लेफ्ट इधर करना है, राइट करना है, लेफ्ट करना है, वो सब चीज़ें में देखता है। ये पोजिशन क्या है, ऑफलोड रखनी है नहीं रखनी है, उस चीज़ में हमें बताता है हमें। ठीक है, इस तरह से जो है जेड इंडेक्स का हम यूज़ कर सकते हैं। जेड इंडेक्स क्या बताता है हमारा, क्लियर बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज, वही जैसे हमें प्रॉपर्टीज देखी थी, प्रॉपर्टीज क्या क्या आ जाती हैं। जैसे इमेज बैकग्राउंड, बैकग्राउंड सेलेक्ट करना, जैसे हमें बैकग्राउंड इमेज भी ला सकता है। जैसे मैं ला के दिखाऊंगा आपको बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड साइज कवर कर सकता है, रिपीट नहीं हो रही है। कवर का मतलब है पूरे पेज को कवर करना। ठीक है, मैं आपको अभी से दिखाता हूँ करके, फैक्ट्री देखेंगे। देन यहाँ पे सिलेक्टेड ब्लैक बॉक्स फ्लैक्स बॉक्स आता है, इसे देखेंगे सिलेक्टेड ब्लैक फ्लैक्स बॉक्स होता है, कैसे वर्क करता है। सबसे पहले मैं आपको सेलेक्ट की बैकग्राउंड प्रॉपर्टी दिखाता हूँ कैसे वर्क करती है। तो इसमें देखो मेरे पास इमेज है वही। ठीक है, इमेज में मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी इमेज लेता हूँ मैं। ऐसे वो इमेज पड़ी भी नहीं है, जैसे मैं यहाँ से कोई इमेज पहले डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड मैं ऐसे यहाँ पे लेता हूँ, एंड यहाँ मैंने लिया स्काई। मैं साइड कोई भी इमेज जो है अपनी डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ में इमेज, एंड मान लीजिए मैंने वाली इमेज है, ये मैंने डाउनलोड करी। क्या हो रहा है लैपटॉप में मेरे में, सेव इमेज एज, और लैपटॉप मेरा थोड़ा हैंग हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें खुल रही हैं इसमें, इस वजह से मैं काम कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट्स ही कर रहे हैं इसमें, तो उस वजह से। देन यहाँ पे देखो मेरी आ गई है,
एंड इसमें क्या है, बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। देन यहाँ पे मैं डालूंगा URL, यहाँ से मैं करूँगा उसको OPS पाथ, ठीक है, कॉपी पाथ करा। एंड मैं जाऊँगा VS कोड पे, एंड VS कोड पे क्या करूँगा, यार आई गेस नो क्या हो रहा है प्रॉब्लम VS कोड है मेरे में। आई गेस कल से ओपन है ये VS कोड मेरा, बहुत उस वजह से बहुत हैंग हो रहा है VS कोड मेरा। 2 मिनट लेते हैं, सॉरी फॉर इसके लिए, देखते हैं चलता ही। जी तो मेरा HTML का कैसे मैं सिंपल सेव कर लेता हूँ। क्या हो रहा है भाई, मैं खुद सो पा रहा हूँ, उसके बार बार कैसे हो रहा है जी। तो उसमें क्या है, बॉडी में जो है बैकग्राउंड इमेज डालते हैं। यहाँ डाल रहा बैकग्राउंड ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिया बैकग्राउंड इमेज में क्या है, यहाँ पे हम देंगे इसका URL एंड URL में देंगे इसका URL दे देंगे, यहाँ पे पास कर देंगे। एक सेकंड भाई, क्या हो रहा है ये दिक्कत, मैं इसे सॉरी फॉर कन्वीनियंस मैं शायद नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करता हूँ। थोड़ा सा बताइए तो नो, पूरा मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा है, पर आई होप आपको समझ आया होगा। मेरी जितनी मैंने वीडियो अब तक पढ़ाई थी, मैंने क्या क्या पढ़ाई उसे देख लेते हैं। जैसे हमने बॉक्स मोड देखा था, बॉक्स मोड कैसे रन करता है। देन हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी देखी, कैसे डिस्प्ले प्रॉपर्टी वर्क करते हैं। जिसमें ब्लॉक देखा, इनलाइन ब्लॉक देखा। उसको देखा हमने विजिबिलिटी कैसे कैसे देखते हैं, विजिबिलिटी हिडन करके देखा हमने। देन हमने कोई भी इमेजेस की ऑपर्चुनिटी देखी कैसे वर्क करती है। देन हमने CSS यूनिट देखी, कैसे CSS यूनिट डाल सकते हैं, वही था पुराना वाला सेम। देन हमने CSS पोजिशन प्रॉपर्टी देखी, कैसे कैसे स्टैटिक डिफॉल्ट डाल सकते हैं, कोई पोजिशन चेंज करनी हो तो कैसे पोजिशन चेंज कर सकते हैं। देन हमने जेड इंडेक्स देखा, जेड इंडेक्स क्या होता है, कैसे कैसे वर्क करता है। देन हम प्रॉपर्टी देखते हैं, CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी देखते हैं, इमेज साइज एंड रिपीट। इमेज का ट्यूटोरियल जो है अपना प्रैक्टिकल आगे वीडियोस में कवर कर लेंगे। आई डोंट नो, सॉरी फॉर कन्वीनियंस, ये मेरा बहुत PS कोड हैंग हो रहा है, चल नहीं रहा है, आई डोंट नो। मैं से थोड़ा चेक करते हैं, देन नेक्स्ट ट्यूटोरियल में भी कंप्लीट करेंगे। सो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। आया आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं वो चुका है ट्यूटोरियल बढ़िया CSS का, मैंने CSS मैंने पूरी कवर करवा दी है। और वो CSS में कुछ भी डाउट हो कुछ भी पूछ सकते कमेंट सेक्शन में। मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है, जैसे DBMS की है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, HTML की, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना के ट्यूटोरियल ले लेंगे, ठीक है। पाइथन की पढ़ी है तो आप उसमें जाकर वीडियो देख सकते हैं। आपको वीडियो चाहिए, ट्यूटोरियल चाहिए, आप उस पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।